कुछ निर्माण होने से पहले भगवान बनी हुई आकृति को तोड़ता है और फिर उससे भी बेहतरीन तरीके से उसे जोड़ता है। जरूरत होती है तो उस समय संयम बनाए रखने की। कहना आसान है, जब खुद पे बीतती है तो समझ में आता है कि उस समय पल पल भी सालों की तरह लग रहा होता है। आज का ये सत्य प्रसंग एक ऐसे ही नन्हे से बालक का है जिसने भगवान से न जाने कितनी शिकायतें कर दी। ऐसा कह दिया कि अब मैं तुझे भगवान नहीं मानता, और उसके बाद क्या भगवान ने उसका साथ छोड़ा? आइए सुनते हैं। ये सत्य प्रसंग इलाहाबाद से है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपने पिताजी के साथ अगरबत्ती बनाया करता था। अगरबत्तियां बनाते और जीवन निर्वाह करते। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी ही नहीं। कभी कभी मंदिरों में गा बजा लिया करता। देखते ही देखते एकमात्र जो उसका सहारा पिताजी थे वो भी चल बसे और अब वो दुनिया में अकेला रह गया। व्यापार अगरबत्ती की इतनी समझ थी नहीं तो उसने ढोलकी बजाना सही समझा। वो मंदिर में जाकर ढोलकी बजाने लगा, जिस मंदिर के बाहर पिताजी और वो अगरबत्ती का ठेला लगाया करते थे। लोग उसकी ढोलकी बजाने को सहारते, बहुत प्रसन्नता करते और ये देखकर उसे भी काफी प्रसन्नता होती। लेकिन लोग तब तक ही प्रशंसा करते हैं जब तक समय सही हो। जब कभी मदद की जरूरत होती है तो कौन कितना साथ देता है। यहाँ भी वही हुआ। पुजारी जी उसे बहुत मानते थे, लेकिन जब पुजारी जी के बेटे के हाथ में वहां का कारभार आया तो उसने सबसे पहले ये प्रमाण निकाला कि यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं सब पढ़े लिखे होने चाहिए। अंगूठा छाप कोई नहीं होना चाहिए। हमारे कृष्ण के मंदिर में इस तरह का कोई भी नहीं होना चाहिए जिसे कुछ पढ़ना लिखना ना आता हो। अगर ऐसा है कोई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अब बालक की बारी थी नौकरी से निकलने की। उसे निकाल दिया, ढोलकी नहीं बजाने दी गई। वो उस दिन उस मंदिर में ही रुका रहा और भगवान से आंसुओं से बोला, प्रभु आपका इम्तिहान है ना, लेकिन कितने इम्तिहान दूं जिंदगी में। स्कूल नहीं गया तो इसमें मेरी क्या गलती? या आपने मेरा भाग्य जिस तरह से रचा उसी तरह से तो चल रहा हूं ना। कभी आपसे शिकायत नहीं की। माँ पैदा होते ही निकल गई, चल बसी, और पिताजी एकमात्र सहारा थे, वो भी आपने समय से पहले ही छीन लिए। और अब आपका सहारा था तो आप तो पढ़े लिखे होने की पीपड़ी बजा रहे हैं, या कह लीजिए इस पुजारी से बजवा रहे हैं। अब मैं असहाय हो गया हूं। आज तुम्हारे द्वार से मेरी एक रोजी रोटी है वो भी छिन गई है। तो मैं ये समझ लेता हूं कि कर्मों पर चलो, किसी भगवान पर विश्वास करके कुछ नहीं मिलता। जैसा आज मेरे साथ हुआ वैसा ही होता है। और ऐसा कह के रोता हुआ वहां ढोलकी छोड़ आंसू पोंछता बाहर चला गया। उस बच्चे को वहां के लोग जानते थे, उसका व्यवहार जानते थे, और अब वो थोड़ा बड़ा भी हो गया था। तो लोगों ने पैसे इकट्ठे कर उसे एक अगरबत्ती की ठेला लगा के दिया और कहा, तू अपने पिताजी की तरह ही अगरबत्ती बेचना, कम बिकेगी पर तेरे रोजी रोटी के लिए तो हो जाएगा। अब उस बालक ने यही करना शुरू किया, मन लगाकर अगरबत्तियां बेचता, मगर भगवान की तरफ पीट करके। भगवान के नहीं देखता, भगवान की तरफ पीट करके ठेला लगाता और लोग अगरबत्ती खरीदते और लेके जाते। धीरे धीरे उसने अगरबत्ती बनाना जो अपने पिताजी से सीखा था वो काम करना शुरू किया। रात को अगरबत्ती बनाता और दिन में बेचता। धीरे धीरे दिन दुगनी चार चौगनी हुई, बहुत बड़ा सेठ बन गया। पत्नी भी पढ़ी लिखी मिली। तो पत्नी ने उसे समझाया कि आप अब आपके पास पैसा है, अब आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। उसने कहा, जब समय था पढ़ने का तब तो मैंने ढोलकी बजाई, रोटी रोटी के लिए तरसा, अब क्या पढूं। जिस मंदिर से उसे निकाला गया था उस मंदिर के संचालक अब बदल चुके थे। तो जो नए आए संचालक थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब मंदिर को बड़ा करना चाहिए और इसके लिए आसपास के बड़े व्यापारियों से चंदा मांगने गए। इस बालक के पास भी गए। ये बालक बहुत प्रसन्न हुआ अपने उस मंदिर की पर्ची को देखकर, और रकम भरने के बाद उसने अंगूठा लगा दिया। ये देखकर पुजारी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप पढ़े लिखे तो हैं, आपने रकम पूरा चेक खुद भरा, तो अंगूठा क्यों लगाया? मुस्कुराते हुए बालक बोला, जो अब बालक नहीं एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, मैं उस भगवान के दर से पीठ पलटा कर आ गया, उसे ये कहता हुआ कि तूने कभी मुझे कुछ नहीं दिया और तू बस मेरे इम्तिहान लेता रह गया। मैं अनपढ़ था उस समय,
लेकिन मैं सोचता हूँ अगर उस समय मैं अनपढ़ ना होता, मेरी पत्नी ने मुझे एडवाइस की थी पढ़ने की और मैंने पढ़ाई भी की और अभी भी पढ़ रहा हूँ, मैं साइन कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोच कर रुक गया कि जिस दिन मैंने भगवान से ये कहा था कि तू किसी का नहीं, उस दिन मैं अनपढ़ था। अनपढ़ ना होता तो शायद मुझे नौकरी से वो कभी ना निकालते और मैं ढोलकी बजाता आज किसी मंदिर में होता। उन्होंने मुझे मेरे अनपढ़ होने की वजह से ही निकाला और उसी वजह से मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़कर मंजिलें छू पाया। मेरे इस अंगूठे का मतलब उस ऊपर वाले को पूरी तरह पता था, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए मैं उन्हें न जाने क्या अपशब्द बोला है। 5 लाख रुपए की ये छोटी सी रकम मैं गुप्त तरीके से देना चाहता हूँ। उस भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ जिसने मेरा साथ उस समय भी नहीं छोड़ा था और मैं उसे पीठ पलटा के आ गया। आंसुओं से भरा वो बालक कुछ यूं कहता, पुजारी की भी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बस समय अनुकूल नहीं होता तो समझ नहीं आ पाती चीजें। भगवान कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ते, जरूरत होती है तो विश्वास और संयम बनाए रखने की। जिस तरह इस बालक ने नाम गुप्त रखा है, बताया था, लेकिन मैंने सोचा सार बताना ज्यादा जरूरी है। इस बालक ने अगरबत्तियां बेची और आज अपना इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है केवल उस भगवान की वजह से, क्योंकि जो भगवान ने उसकी नियति में लिखा था वो होना जरूरी था। एक ढोलकी बजाकर जिंदगी भर जीवन निर्वाह करने से तो कई ज्यादा ऊंचा भगवान ने उसके लिए सोचा था। शायद उस समय उसे बुरा लगा, लेकिन भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। आज का ये छोटा सा सत्य प्रसंग यही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ प्रेम और भक्ति जितना बढ़ाओ बढ़ती है। जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए। कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।